देखिए एक और पहलू से एक मुअम्मा है जिससे मैं गुजरता हूँ हर दूसरे दिन, एंड आई एम श्योर आप लोग भी गुजरते होंगे किसी ना किसी तौर पे। हम सड़कों पे जा रहे होते हैं, वॉक कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, बाइक चला रहे होते हैं, ऐसे में कोई ना कोई जिसको अगर मैं आम अल्फाज में कहूँ मांगने वाला आता है। और अब कुछ लोग उसको दे देते हैं, कुछ नहीं देते, कुछ झड़क देते हैं, कुछ इस वजह से नहीं देते कि यार देना तो चाह रहा हूँ लेकिन ये बंदा ठीक नहीं लग रहा, कुछ इसलिए नहीं देते कि वो समझते हैं कि भाई ये मुस्तहिक आदमी नहीं है। अगर मुस्तहिक होता तो ये इस तरह थोड़ी ना खड़ा होता, ये तो कोई मुनज़्ज़म एक ग्रोह है जो इन लोगों को चलाता है। तो बहुत सारे सवालात हैं इससे मुताल्लिक़, और सवालात को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो हिस्से हैं। एक ये कि भाई शरीयत क्या कहती है इस पर, कि जो भी मांगने के लिए आ जाए उसको इस गर्ज से दे दो कि भाई तुम्हारी तो नीयत साफ़ है, बाकी फिर वो जाने उसका खुदा जाने, या फिर नहीं इसको ना दो इसलिए कि ये अगर गलत मांगने वाला है तो किसी सही मांगने वाले का हक मार रहा है इसलिए इसको ना दो। तो एक कैटेगरी है। और दूसरी कैटेगरी है कि हकीकत कहाँ खड़ी है, ये वाकई कोई एक मुनज़्ज़म ग्रोह होता है, कोई इनका हेड होता है जो इन सारे बच्चों को प्लांट करता है, चला रहा होता है, ये ऐसे वैसी ऐसी बातें हैं। और ज़्यादातर लोग, चूँकि अच्छे बुरे लोग तो हर जगह होते हैं, सही गलत हर जगह होते हैं, हम ज़्यादातर की बात कर रहे हैं, 100% के साथ आप कुछ भी नहीं कह सकते। तो या ये कि हकीकत ये कि नहीं, इनमें से अक्सर बिल्कुल जेन्युइन मांगने वाले होते हैं, कुछ परसेंट होगा जो गलत होगा। तो हमने आज के इस सेगमेंट में इन दोनों प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। रिलीजियस हवाले से बताने के लिए जनाब क़िबला डॉक्टर सैयद हामिद फारूकी साहब हमारे साथ होंगे ताकि वो इस हवाले से रहनुमाई कर सकें। और जो दूसरा एंगल मैंने बताया कि ये होता क्या है, तो एक्स मिनिस्टर है सोशल वेलफेयर की, फॉर्मर चेयरपर्सन है सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, सो वेरी रेलिवेंट अगेन, शमी मुमताज़ साहब वो बताएंगे कि ये मामला होता क्या है। अगर इजाज़त दें क्विकली एक पैकेज देखते हैं ताकि ज़रा गुफ्तगू का एक बेस सेट हो जाए, फिर बात करते हैं। दिखाइएगा। सड़कों, चौराहों, इशारों और बाजारों पर भीख मांगते लोग एक मुनज़्ज़म गिरोह की सूरत में काम करते हैं। इन अफराद ने इलाके बांट रखे हैं और इनकी इजाजत के बगैर कोई भी शख्स उस इलाके में भीख नहीं मांग सकता। हम सब ने यह भी सुन रखा है कि बाअसर शख्सियात गदागरी की बाकायदा सरपरस्ती करती हैं, लेकिन क्या ये सब वाकई सच है या फिर महज कहानी? हमारा एरिया इधर से निकलो, इधर जाओ, इधर से निकलो, और चलो। किधर निकले यार? इधर से अबे यार, निकलो, आराम से ना, आराम। अबे आराम कर रहे, इधर से निकल इधर। कौन बंदा बैठता है? साथ बैठ जाए ना, जगह तो छोड़ा हुआ ना। जो उससे लेते हो मैं ज्यादा दूंगा उससे। क्यों भाई, मैं दे रहा हूँ ना। कितने लेते हो उससे? जो पटरा अपना उठा, चल उधर जाके बैठ, ऐसी थप्पड़ मारूंगा, याद करेगा। ठेकेदार कहाँ है? जगह तो बता के, ऐसे थोड़ा ही जाऊंगा मैं यार। ऐसा नहीं जाना। क्यों यहाँ पे क्या है भाई? तुम भी तो मांग रहे हो ना सब लोग। क्या हमारा ये अड्डा है, हम बता सकते हैं, हमारा अड्डा है। तो पैसे लेते हो यहाँ खड़े, ये सब लोग भी तो मांग रहे हैं ना, इनसे भी जिनको बनाकर फकीरों का हम भेस गालिब तमाशाए अहले करम देखते हैं। कमाल कमाल। तो ये इकरार साहब ने खुद ज़रा एक भेस धारा और फिर उन्होंने जो कुछ देखा वो मैं दोहराता नहीं हूँ, आपने सबने देख लिया। तो आप बताइएगा मुझे शमीम साहब, ये जो स्टोरी है, ये जो इकरार ने बताई, आपके ख्याल में कितने परसेंट केसेस में मामला ये होता है जो इस पैकेज में नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक थोड़ा सा आपको जरा ऊपर कर लेंगे प्लीज। सबसे पहले तो जी जी शुक्रिया आपका छोटी सी नेकी या एक नेकी में आने का। बिल्कुल मैं कहूँगी कि जो कुछ इकरार ने किया और जो कुछ हमने देखा, मैं समझती हूँ कि ये 90% ठीक है। 90%? अच्छा। 90% ठीक है, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से सारी चीज़ों को देख रही हूँ। एज ए मिनिस्टर भी मैंने देखा और एज ए एक्स चेयरपर्सन भी मैं इसमें इन्वॉल्व हूँ इस मामलात में। और हमने एक लॉ भी पास किया था सिंध असम्बली में कि हमने जो है वो बैगर्स बच्चे जो हैं उन पे काम करना है। पिछले 3-4 साल से यूनिसेफ के साथ मिलके एक सर्वे हम कर रहे हैं सिंध में कि पहले हम ये देखें कि बच्चे कितने हैं, सही है, और किस एज के हैं। तो एक तो पिछले 3-4 साल से वो हम इसलिए नहीं 100% कर पाए कि ये वो बच्चे हैं जिनको मैं कहती हूँ कि ये सीजनल हैं, कि जब सीज़न होता है तो ये कराची आ जाते हैं या उन इलाकों में चले जाते हैं जहाँ ज़्यादा आमदनी होती है, ज़्यादा इनको पैसे मिल सकते हैं। और कुछ बच्चे वो हैं जो मेरे ख्याल से जो ज़रूरतमंद हैं वो तो सामने आते ही नहीं हैं। अच्छा। तो इस पर हम बहुत काम कर रहे हैं, पुलिस सब ऑन बोर्ड है हमारे साथ। और अब ये तय हुआ है, सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने पिछले 1 साल में ये किया है कि जितने ऐसे बच्चे हैं इन पे हम पॉइंट आउट करते हैं।
सिविल सोसाइटी के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कौन से चौराहों पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, पुलिस उनको उठाती है, उनको कोर्ट में पेश करती है और कोर्ट से जज जो है वो फिर एक फ़ैसला करके वो बच्चे हमारे हवाले कर देते हैं सिंध चाइल्ड प्रोटेक्शन के, वो हमारे शेल्टर होम में चले जाते हैं अगर वो 18 साल से कम उम्र हैं। और वहाँ पर अगर हम मशकूक हों कि ये बच्चे इन माँ बाप के नहीं हैं या इन लोगों के नहीं हैं, तो वहाँ इनका बाकायदा DNA टेस्ट होता है और DNA के बाद हम ये देखते हैं कि ये बच्चे इनके नहीं हैं तो हम उन्हें नहीं देते। और वो ये बच्चे होते कौन हैं? इनके माँ बाप कहाँ होते हैं? इनके भाई बहन, इनको ये उनके बच्चे माँ बाप को वो पता होता है हैं, कि ये काम कर रहे हैं? नहीं कौन होते हैं? देखें, 2-3 तरीके हैं। एक तो ट्रैफिकिंग वाले बच्चे हैं इसमें जो ट्रैफिकिंग के जरिए लाए जाते हैं। अब वो कैसे लाए जाते यानी हैं? आसान अल्फाज में क्या हुआ इसका मतलब? स्मगलिंग, बच्चों की स्मगलिंग के, जहाँ से हमने बच्चे उठाए और वो उनको हमने लालच दी, क्योंकि आपको पता है गुर्बत और बेरोज़गारी बहुत है और ख़ास तौर पे अपर जो इलाके हैं हमारे पाकिस्तान के, उसमें सिंध और पंजाब और KP के और सब शामिल हैं उसमें। बच्चा इसमें अगवा होता है या बिकता है? क्या होता है? दोनों सूरतें, दोनों होते हैं। बच्चा बिकता भी है जो मेरी इस पे सर्वे रहा है, और अगवा भी होता है। माँ बाप जो किसी है के अंडर में काम कर रहा होता है वो उसको रोजाना बोलते देखिए हैं कि यहाँ से यहाँ तक। बिल्कुल, मैं एक बच्चा अभी पंजाब से लेके आई पत्तों की से, वो बच्चा दादू का था मेरा। अच्छा। और वो पत्तों की गया हुआ था पंजाब में, उस बच्चे को किसी ने हायर किया 2000 रुपये महीने पर, और उसके माँ बाप उसके इकट्ठे पैसे लेके आ गए पूरे साल के और पलट के नहीं देखा उन्होंने। हमें इत्तला मिली, मैं खुद गई, वो बच्चा वहाँ से मैंने रिसीव किया है और उस बच्चे की जो हालत थी वसीम, आप देख के अंदाज़ा नहीं कर सकते, उसके हाथ पाँव गर्म पानी में काम कर करके झुलस चुके थे। और मैं उस बच्चे को वहाँ से लेके आई हूँ। उसने कहा कि मैं किचन में सोता था और जब मैंने उसको रास्ते में पूछा बेटा खाना खाओगे, कितनी रोटी खाओगे, तो कहने लगा जितनी भी दे दें। अब जितनी भी दे दें से आप सोचें उस बच्चे को कितना खाना मिलता होगा, मतलब कभी आधी रोटी, कभी पौनी रोटी, तो जितने से मतलब, तो ये वो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वसीम जो कि हम करते रहे हैं और हमें मज़ीद इस पर और काम करने की ज़रूरत है। पुलिस ने अभी बच्चे उठाए थे कुछ अरसे पहले, जब हमने ये कानून पास किया कि जी बच्चे जो हैं वो लेबर हों चाहे बैगर हों, उनको उठा लेना है, रोडों पर से उठा के थाने में बंद किया, लेकिन वो लोग जो उसके माँ बाप कहलाते हैं होते नहीं हैं, वो थाने में पहुंच गए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का वाक़या है ये, मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को भी एज ए कोऑर्डिनेटर देख रही हूँ CM साहब के कोविड में। तो मुझे इत्तला मिली, मैंने जब बात की तो SHO ने कहा कि मैडम इन्होंने तो थाने में एक हंगामा मचाया हुआ है कि हमारे बच्चे गुर्बत है। तो वसीम, दो तरह से इस पर काम करने की ज़रूरत है। एक तो हमें ये देखना है कि वो बच्चा जो अपने घर का छोटा है हमारी नज़र में, लेकिन अपने घर का बड़ा है, क्योंकि महंगाई है बहुत, बेरोज़गारी है बहुत, और वो बच्चा अगर 3000 भी कमा के लेके जा रहा है तो अपने घर में रोटी पानी का इंतज़ाम कर रहा है। तो हमें दोनों एंगल से इसको देखना है कि आया वो बच्चा ज़रूरतमंद है। अवल तो उन बच्चों को मैं कहती हूँ 12 साल से कम उम्र बच्चों को तो रोड पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, उनको स्कूल जाना चाहिए। मुझे बताया ना, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, सिग्नल पे एक बच्चा आया था, मेरे पास वही 10 सेकंड है ना, फिर तो मैं सिग्नल की राइट हो गया, मैं आगे निकल जाऊँगा। तो मैं इसमें कैसे जांचूं कि ये बच्चा ज़रूरतमंद है या किसी के लिए काम कर रहा है? मैंने कहा 99% बच्चे जो हैं वो ज़रूरतमंद नहीं हैं, वो पेशावर हैं, और वो रमज़ान का महीना है, रजब है, शाबान है, जो हमारे इस्लामी त्यौहार आते हैं ख़ास तौर पर उन पे ये लोग आ जाते हैं। और फुटपाथों पे, चौराहों पर आपने देखा होगा, चौराहे बिकते हैं बाकायदा, चौराहे बिकते हैं बिल्कुल बाकायदा बिकते हैं। ये आप देखें, किसी चौराहे पर आपको बहुत फ़कीर माजूर नज़र आएंगे, किसी चौराहे पे आपको बहुत बूढ़े नज़र आएंगे, मतलब पूरे शहर में आप घूम रहे हैं, मीडिया पूरे शहर में घूम रहा है। तो मेरी इत्तला के हिसाब से, जिस पे मैंने बहुत काम किया और मैं बहुत टारगेट पर हूँ, इन लोगों के माफियाज जिनको हम कहते हैं, कि मैं उनकी टारगेट पर हूँ, कि मैं वाकई कोशिश कर रही हूँ कि उन तक हमारा हाथ पहुँचे और हम उन लोगों को कंट्रोल में करें कि इस कौम का जो मेमार है, मुस्तकबिल है, उसको छोड़ दें आप। बाकी और बहुत सारे काम करने के हैं, उस पर काम करें। मैं जरा आप इसमें, मैंने कहा कि एक ज़ाहिर दूसरा एंगल हमारे जहन में फौरन रिलीजियस एंगल एक आता है जहन में। तो क़िबला डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि यानी हर आदमी जानना चाहता है कि शरीयत इस बारे में क्या कहती है। क्या इस नज़रिए कि आप कायल हैं कि भाई जो सड़क में मांगने आ रहे हैं, आपकी तो नीयत साफ़ है ना, आप अपनी इस्तिताअत के मुताबिक आप 5-10 रुपये देने से गरीब नहीं हो जाएंगे, आप दे दें, बाकी वो जाने, अल्लाह जाने, अगर वो गलत करे तो अल्लाह। या आप ये राय रखते हैं कि नहीं भाई, इनकी हौसला शिकनी करें, ना दें, ताकि जो है वो इन लोगों की मज़ीद हौसला अफजाई ना हो? क्या रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा, जिस तरह मैडम साहबा ने फरमाया कि चुराहे भी बिकते हैं और वक्त भी बिकता है। हाय हाय। यानी वो टाइम भी तय होता है ना, स्कूल कॉलेज। आप तो कराची की बात करें, मैं एक छोटे शहर से आया हूँ, गुजरात में भी यही हाल है। अच्छा। लाहौर में भी यही हाल है। अब जहाँ कहीं चले जाएँ यही हाल है। और 99% भी ये मोहतात बोला गया, क्योंकि 1% तो चलें खैर लोग होते ही हैं। तकरीबन हर तरफ यही हाल हो गया है, गदागरी का ये पेशा ही बन गया है। तो इसमें ये देखना कि हमने क्या करना है। कुरान अजीज़ ने सूरत उद्दुहा में वाज़ेह इरशाद फरमाया, व अम मसाइला फला तनहा, कि आपने झिड़कना नहीं है, देना ना देना आपका इख्तियार है। ठीक है, ये आपका ये काम नहीं करना, कम से कम झिड़कना नहीं है, ये आपका बनता नहीं है, क्योंकि वो नियत तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अब उसूल जो मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें पता चलता, आपने फरमाया कि जो भी खैरात है ना, वो अपने घर से शुरू होती है।
पहले अपने बहन भाइयों की तरफ देखना चाहिए। अगर आपने देना ही है तो हमें पहले तवज्जो अपने रिश्तेदारों की तरफ करनी चाहिए। इसमें हिकमत क्या थी? हिकमत यह है कि आप अपने सारे रिश्तेदारों को जानते होते हैं वसीम भाई, आपको पता कौन हकदार है और कौन हकदार नहीं है। तो हम बाहर तो जाके चौधरी बनते हैं, लेकिन अपने रिश्तेदार जो भूखे मरते हैं तो उनकी तरफ ख्याल नहीं होता। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से और कुरान अजीज़ की मुतअद्दिद आयात से पता चलता है। हज़रत इमाम गज़ाली इरशाद फरमाते हैं कि फ़ुक़रा की 3 अक़साम होती हैं। अच्छा। एक वो फ़कीर होता है कि जो ज़रूरतमंद तो है, जिस तरह मैडम ने कहा कि वो मांगते नहीं हैं, ज़रूरतमंद है मांगते नहीं हैं। अब वो अपनी ज़रूरत के बावजूद अगर तंगी में ज़िंदगी गुजारते हैं तो मेरा रब उन्हें मुक़र्रबीन में जगह अता फरमाएगा। दूसरे वो लोग हैं जो ज़रूरतमंद तो हैं, आप उन्हें देते हैं तो वो ले लेते हैं। पहले वो है कि आप दें तो वो लेते ही नहीं, वो कहते हैं कि नहीं हमारी इज्जत पे हरफ आता है, जो जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उसी में ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो उस हाल में मांगते हैं जब इंतहाई मजबूर हो जाते हैं। तो इस दीन ने, दीन इस्लाम ने, क्योंकि ये दीन फितरत है ना, तो ये किसी की रुसवाई नहीं बर्दाश्त करता। ये तकरीम का दीन है, एहतराम का दीन है। वलक़द कर्रमना बनी आदम। और इस आयत मुबारका में ये नहीं कहा जो मुसलमान है सिर्फ उनकी तकरीम, जो भी बनवा सारी इंसानियत की। और मेरा रब इरशाद फरमाता है मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करने वाला हूँ। जिस बंदे ने तुम्हें देना है उसे भी तो अल्लाह ने ही अता फरमाया ना, वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। तो और अल्लाह से बेहतर तो आपके हालात को जानने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप अपने रब के साथ ताल्लुक़ को मजबूत कर लेते हैं तो दोनों तरफ से रहनुमाई मिलती है कि देने वाले ने क्या करना है और लेने वाले का क्या उसूल है, कि हमें किस हाल में जाकर हाथ फैलाना चाहिए। तो आपका फिर क्या ये रिकमेंडेशन है कि जो बहुत सारे लोग देख रहे हैं कि भाई एक तो आपने बड़ी वाज़ेह जबरदस्त बात बता दी कि भाई झड़कना तो नहीं है, और दूसरा फिर आपका ये रिकमेंडेशन है कि भाई उसी वक्त एक नजर में आप जितना जज कर सकते हैं आप देख लें, आपको लगता है जरूरतमंद है दे दें, नहीं लगता छोड़ दें, लेकिन फिर बदतमीजी फिर भी ना करें। जो आपने पहले सवाल किया ना, हौसला शिकनी तो खैर करनी चाहिए। क्योंकि ये बहसी मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये दीन जो है ना खैर खाही का दीन है। फिर आगे इरशाद फरमाया अल्लाह के लिए भी खैर खाही, रसूल के लिए भी खैर खाही और एक दूसरे के लिए भी। अब वो जो गदागर हैं, जो पेशावर हैं, जो अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया भी और आखिरत भी, आपको उनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए और इस एहसास की तरफ लाना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे होगी हौसला शिकनी, कैसे करेंगे? हौसला नहीं जी, आप इनकार कर दीजिए ना, झिड़के ना, जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10 सेकंड में आपने फैसला करना है, आप ना दीजिए, इनकार कर दीजिए, उन्हें समझाइए। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो हमें बताती है, और हमारा उलमा की ये जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बनती है सोशल मीडिया पे और जुम्मा के खुतबात पे भी, कि हम जुमा के खुतबात में जब तक इन मौजू को बयान नहीं करेंगे और सामने बैठे लोगों तक ये पैगाम नहीं पहुंचाएंगे, ये सबसे बेहतरीन जरिया है जो अल्लाह के घर से तालीम आगे पहुंचती है। जज़ाकल्लाह। मैडम टुवर्ड्स द एंड आप भी बता देंगे लोगों को क्या करना चाहिए? इसकी 2 चीज़ें हैं, मैं आगे बढ़ाऊंगी बात को। एक तो जुम्मे का खुतबा जो है वो मुकामी ज़बान में होना चाहिए, क्योंकि अरबी सब नहीं समझते, तो वो पैगाम जो आप देना चाह रहे हैं वो उस लैंग्वेज में हो जो समझी जाती है। दूसरी बात ये कि मदद करें आप, जो मेरी राय है, आप उसको कारोबार करवा दें। कोई हर साल एक बंदे को एक कारोबार करा दें, कोई ठेला दिला दें ज़रूरतमंद को, कुछ कोई सिलाई की मशीन दिला दें। आप बजाय इसके कि आप 2-2 4-4 रुपए देते हैं, किसी की मदद नहीं होती, आप उसको जमा कर लें पूरे साल अपने पैसे को, चाहे वो ज़कात है, खैरात है, सदक़ात है, किसी का कोई काम करवा दें, ताकि एक फैमिली अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। वो भी अल्लाह की नजर में आप तायीद करते हैं इस तजवीज़ की ना? सीरत से साबित है, सीरत से साबित है। कमाल, जबरदस्त, वाह वाह। तो बस मैं तो ये कहूंगी कि ना दे इस तरह इनको, हम देते हैं तो वो मांगते हैं, ना दें ना झिड़के, ठीक है गुजर जाए 10 सेकंड। आपने कहा 10 सेकंड बहुत नहीं होते, आप गुजर जाए बस वहां से बहुत अच्छी सलाम करके। जबरदस्त, जज़ाकल्लाह किबला, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नवाज़े मैडम, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि बड़ा कंस्ट्रक्टिव हमने सेगमेंट किया है जिससे लोगों को बहुत मदद मिलेगी। बहुत बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते आप चूँकि जानते हैं कि हम इस नशरियात के दौरान आपको बराह रास्त भी मनाजिर देख रहे होते हैं खाना खुदा के और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक के। तो अभी क्या मदीना मुनव्वरा में इस वक्त बरसात हो रही है, बारिश हो रही है, बारान रहमत बरस रही है, तो हमने चाहा कि ये मंजर आपको बराह रास्त दिखाएं, आप देखिए और इस मंजर का लुत्फ लीजिए कि जिसको देख के जो है वो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या कहना है, वाह वाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक का ये सहन अहाता मस्जिद नबवी, जहाँ पर इस वक्त बारान रहमत बरस रही है, बारिश हो रही है और बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप देख रहे हैं ये मनाजिर आप बराह रास्त इस वक्त देख रहे हैं, जहाँ पर दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड है। वक्त तकरीबन 1:37 हो रहा है। आज 26 रमज़ान है वहाँ पर, और क्या ये खूबसूरत, क्या शानदार मंजर है। और क़िबला क्या खूबसूरत लोग हैं वहाँ पर इस वक्त खड़े हुए ये इस मंजर का लुत्फ़ ले रहे हैं।
जज़ाकल्लाह। तो रहमतुल आलमीन की बारगाह में अब्रे रहमत। क्या क्या है, रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। और क्या ए आर भाई का शुक्रिया कि आज हमने बराह रास्त जज़ाकल्लाह। चाहे यहाँ बैठ के देखा है, लेकिन हमने देखा ये मंजर अपनी आंखों से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग देख रहे हैं उन सबसे गुजारिश है, हमने उलमा से सुना है, क़िबला रहनुमाई फरमाएंगे कि बारिश का भी कबूलियत दुआ के वक्तों में से एक होता है। बिल्कुल तो क़िबला तायद करें तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी लोग दस्ते दुआ बुलंद किए हुए। सुभान अल्लाह। गुंबद खजरा का या बराह रास्त नज़ारा देखिए, ये पुरनूर मंजर देखिए गुंबद खजरा का, जिसके ही ज़ाहिर है ऐन में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है। तो ये आप गुंबद खजरा का क्या कहना है, इस मंजर को देख के, बारिश को देख के, गुंबद खजरा को देख के दुआ करते हैं कि जो लोग इस वक्त इस नशरियात से जुड़े हुए हैं एज अ व्यूअर या किसी भी एतबार से, अल्लाह ताला सबको जल्द अज जल्द ये मंजर अपनी आंखों से बहुत जल्द देखने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। और हम सबको इस माह की भरपूर फ्यूज़ व बरक़ात हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। एक वफ़े के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। रहमतों और बरकतों के इस महीने में बांटिए खुशियां अपनों के साथ। सहूलत बाजार लाया रमजान स्पेशल डील्स, इफ्तार वाउचर्स और बेशुमार गिफ्ट्स। ऑर्डर करने के लिए अभी लॉग ऑन कीजिए www.sahulatbazaar.com पे और मजीद मालूमात के लिए +92 322 7335 749 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।